हरि बोल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ब्राह्मण एक महिला की कुटिया में भोजन करने गए थे। महिला उन्हें देख के बड़ी प्रसन्न हुई। महिला ने अपने ही आंगन में अग्नि प्रज्वलित करके खाना बनाना चालू कर दिया। महिला ने बहुत सारे पकवान, खाने का बहुत सारा इंतजाम करके रखा था। महिला फिर खीर बनाने गई। उस समय अग्नि पे उसने खीर रखी और खीर को अच्छे से पकने दिया। जब तक खीर पक रही थी तब तक उसने सोचा क्यों ना मैं बाकी सामग्री देख लूं, क्यों ना मैं बाकी सामान, बाकी पकवानों की और एक बार ध्यान से देख लूं, ध्यान से बना लूं। तो महिला बाकी पकवानों के पास गई। उसी समय एक गरुड़ आकाश में से जा रहा था और उसके पंजे में एक सर्प था। अब सर्प एकदम मरने के कगार पे था। उसी समय उस सर्प ने अपने मुंह से कुछ जहर उगला। उस जहर निकला हुआ जो था वो सीधा जाके उस खीर में गिर गया। अब यहाँ इस महिला को तो कुछ पता ही नहीं था कि खीर में सर्प का जहर गिरा है। महिला ने वो खीर उतारी और उस खीर को परोस के ब्राह्मण के आगे रख दिया। ब्राह्मण देव ने पूरा खाना खाया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और थोड़े देर बाद जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकले उनका देहांत हो गया। अब वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई। कई लोग कहते कि इसी ने मारा होगा ब्राह्मण को, इसी ने कुछ किया होगा, जानबूझ के किया होगा, इसकी नीयत ही खराब होगी, या फिर इसी ने इसे जहर देके मारा होगा ताकि ब्राह्मण के पास अगर कोई संपत्ति हो तो इसे मिल जाए। अब वहाँ पे उसको ये सब बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे कुछ क्षण बाद यमराज और चित्रगुप्त जी चुपके से अपना रूप बदल के आते हैं। वे सोचते हैं कि इस मानव धरती पे इतनी भीड़ क्यों है। उस समय यमराज जी और चित्रगुप्त जी घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो वहाँ पे पहुँच गए। तो उस समय चित्रगुप्त जी बताते हैं कि पूरी घटना में ऐसे ऐसे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो अभी यमराज जी कहते हैं कि ब्राह्मण मृत्यु का पूरा दोष तो इस महिला पे जाना चाहिए। तो चित्रगुप्त जी अपने हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, पर इसमें महिला की क्या गलती, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी खीर में सर्प से निकला हुआ जहर गिर गया है। तो भी यमराज जी सोचते हैं कि सही है, सारी गलती तो उस सर्प की है, ब्राह्मण हत्या का पाप उस सर्प को मिलना चाहिए। अभी फिर से चित्रगुप्त कहते हैं, पर प्रभु उस सर्प की भी क्या गलती, पकड़ा तो उसे गरुड़ ने था और वो गरुड़ उसे आकाश में लेके जाएगा, तो ये मरने की कगार पे था, तो उसके मुख से जहर तो निकलेगा ही। तो अभी यमराज जी कहते हैं तो इसमें सब चीज की गलती है गरुड़ की, ब्राह्मण हत्या का पाप उस गरुड़ को लगना चाहिए। तो अभी फिर से चित्रगुप्त कहते हैं कि भगवान, पर ये तो उसका कर्म कर रहा था, गरुड़ कर कोई गलती नहीं है। अभी यमराज जी परेशान होके चित्रगुप्त से पूछते हैं कि फिर ब्राह्मण हत्या का पाप किसी ना किसी को तो लगना ही होगा, तो हम ये पाप किसे दे। तो तभी चित्रगुप्त जी कहते हैं, भगवान, ये पाप किसे दे ये सोचने में थोड़ा विलंब तो लगेगा, क्योंकि गलती इसमें तो किसी की भी नहीं थी। फिर यमराज और चित्रगुप्त जी वहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं, भगवान, मैं ये सारा पाप उन लोगों को दूंगा जो लोग अभी इस स्त्री की निंदा कर रहे थे, जिन्हें हकीकत का तो कुछ ज्ञान नहीं था, किंतु उस स्त्री की निंदा हर जगह पे किए जा रहे थे। अभी यमराज जी देखते हैं तो वहाँ पे कई लोग उस स्त्री की निंदा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अवश्य इसी ने मारा होगा, अवश्य इसकी कोई नीति होगी, इसने कुछ किया होगा, सोने के लिए किया होगा। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो चित्रगुप्त, निंदा करने वाला जिसकी निंदा करता है उसके सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लेता है, और इस प्रकार ब्राह्मण हत्या का पाप उन लोगों को लगता है जो वहाँ पे उस स्त्री की निंदा कर रहे होते हैं। तो इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, चाहे जो हो जाए किसी की निंदा ना करें। जो लोग निंदा कर रहे होते हैं
वो हकीकत में जिसकी निंदा कर रहे होते हैं उसके सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। भागवतम में भी कहा जाता है कि यदि किसी स्थान पे किसी साधु संतों की या किसी भी व्यक्ति की निंदा हुई हो तो वहां से तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग साधु संतों की या भगवान भक्तों की या फिर भगवान की निंदा करता है उन्हें तो कई गुना पाप लगता है और उन्हें नरक में जाना ही पड़ता है। निंदक करने वाले लोग निंदा करने वालों के सारे पाप अपनी जीभ से साफ कर देते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी निंदा हो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ बहाना करके निकल सकते हैं। मोबाइल में घंटों तक एक दूसरे के बारे में गॉसिप करने से अच्छा कुछ अच्छे काम में उस समय का सदुपयोग हो। कई लोग एक दूसरों की निंदा करने में इतने उलझ जाते हैं कि उनके जीवन का एक मकसद ही मानो निंदा करना हो जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों की निंदा होती है वे लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे हर जगह पे निंदा हो रही है। हालांकि वो लोग गलत नहीं होते, पर उनकी निंदा गलत लोग गलत तरीके से कर रहे होते हैं। इस जगह पे उन निंदक जिसकी हो रही है निंदा, उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसकी गलती नहीं है और उसकी निंदा हो रही है। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो सामने वाला जो उसकी निंदा कर रहा है वो अपने सारे जीभ से उसका सारा पाप धो रहा है। उसे खुश होना चाहिए कि उसके सारे पाप कर्म, उसके पूरे फल का अंत हो रहा है एक व्यक्ति के द्वारा जो उसकी निंदा कर रहा है। तो आज की इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उसके सारे बुरे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। हालांकि हमने कितने भी बुरे कर्म पहले ही क्यों ना किए हो, अगर हम भगवान की स्तुति करें तो हमारे कुछ फलों का हमें दंड कम मिलता है, पर यदि कोई बार बार निंदा करता रहे तो वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। निंदा करने से हमारे सारे अच्छे पुण्य कर्मों का फल कम होता है और हमारे पाप कर्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पाप कर्मों के फल हमें मिलने लगते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप एक दूसरे की निंदा ना करें, जितना हो सके अपना समय अच्छे कार्यों में स्पेंड करें। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में और भी मज़ेदार चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि निंदा करना और उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और कोई भी लोग एक दूसरे की निंदा ना करें। बने रहिए मेरे साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल।